Hello everyone, welcome to Sumedh tutorial. Today I am going to discuss about the male reproductive system part 1. Let's begin. The male reproductive system is located in the pelvic region. It means the male reproductive system is located between abdomen and thigh. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होती है वो लोकेटेड होती है पेल्विक रीजन में. पेल्विक रीजन जो होती है वो एब्डोमेन और थाई के बीच वाली जो रीजन होती है उसे पेल्विक रीजन कहते हैं. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होती है एब्डोमेन और थाई के बीच में जो रीजन होती है वहां पे क्या होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, तो हम एनसीईआरटी से भी देखेंगे एंड आप ये फिगर देख रहे हो, इस फिगर के थ्रू भी देखेंगे. आप देख रहे हो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आप फिगर देख रहे हो, तो इस फिगर के थ्रू भी हम देखेंगे डिटेल में सारे पार्ट को. ओके, एंड आप ये फिगर देख रहे हो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लोब्यूल, तो हम सारे पार्ट को देखेंगे. ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी. और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ये सारी वीडियो आपको मिल पाए. एंड मोटिवेशनल वीडियो, बायोलॉजी रिलेटेड वीडियो. ओके, स्टार्ट करते हैं. तो पहले एनसीईआरटी से देखते हैं. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन. It include a pair of testes along with accessory duct, accessory gland and the external genitalia. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड होती है पेल्विक रीजन में. पेल्विक रीजन मीन्स एब्डोमेन और थाई के बीच वाली रीजन जो होती है वहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती हैं. ओके, एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं. टेस्टिस जो होती हैं वो क्या होती हैं, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होती हैं मेल की टेस्टिस. ओके, एंड एसेसरी डक्ट होती हैं. एसेसरी डक्ट में इंक्लूड होती हैं रेड टेस्टिस, वासा फ्रंटिया, इपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस. ओके, एंड एसेसरी ग्लैंड में क्या होती हैं, दी मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर सेमिनल वेसिकल, अ प्रोस्टेट एंड पेयर वर्बुलर ग्लैंड. ओके, तो हम इन सारे पार्ट को देखेंगे कि इनकी क्या फंक्शन होती है फिगर के थ्रू. ओके, नेक्स्ट, the testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. ये जो टेस्टिस होती हैं वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होती हैं. ओके, एंड ये क्या होती हैं, एस्क्रोटम के अंदर होती हैं, इनसाइड द एस्क्रोटम. नेक्स्ट, द एस्क्रोटम हेल्प in maintaining the low temperature of the testes 2 to 2 degrees Celsius lower than the normal internal body temperature necessary for spermatogenesis. तो जो ये स्क्रोटम होती हैं वो हेल्प करती हैं, जो बॉडी की टेम्परेचर होती है उससे क्या करती हैं, लोअर 2 to 2 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर कर देती हैं, लोअर कर देती हैं बॉडी टेम्परेचर से. तो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो वो क्या करेंगी, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर कर देंगी जो टेस्टिस की टेम्परेचर होती है. ओके, तो बॉडी टेम्परेचर से ये नॉर्मल क्यों करती हैं, 2 डिग्री सेल्सियस लोअर क्यों करती हैं टेम्परेचर को, इसलिए क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके. स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए इन्हें क्या करना पड़ता है, बॉडी टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर करनी पड़ती है. और ये किसकी वजह से होती है, स्क्रोटम की वजह से. ओके, नेक्स्ट, in adult, each testis is oval in shape with a length of about 4 to 5 centimeter and a width of about 2 to 3 centimeter. The testis is covered by dense covering. Each testis has about 250 compartment called testicular lobules. तो जो टेस्टिस होती हैं ओवल शेप की होती हैं, इनकी जो लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ जो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर. ओके, एंड टेस्टिस कवर होती है, डेंस कवरिंग होती है एंड इनमें क्या होती है 250 कंपार्टमेंट होती हैं टेस्टिस में, ईच टेस्टिस में. तो पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं मेल में. ओके, तो इनमें 250 कंपार्टमेंट होती हैं. 250 कंपार्टमेंट जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. तो हम इस फिगर से देखते हैं. तो ये आप फिगर देख रहे हो पेयर ऑफ टेस्टिस की. तो आप देख रहे हो कि टेस्टिस है एंड ये पार्ट क्या है, स्क्रोटम है. ओके, तो आप देख रहे हो जो टेस्टिस है, टेस्टिस में क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है. तो हमने देखा कि 250 कंपार्टमेंट मीन्स टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती हैं ईच टेस्टिस में. ओके, तो पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं.
आपने देखा। तो अब ये पार्ट जो आप देख रहे हो, तो जो टेस्टिस होती हैं उनमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। एंड जो ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, तो सिर्फ एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होती हैं, 1 से 4 होती है, मतलब 1 से 4 तक हो सकती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनमें। तो ये सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होती हैं, आप देख रहे हो, मेल जर्म सेल होती हैं। 2 टाइप की सेल होती हैं उनमें। मेल जर्म सेल होती हैं जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, एंड जो एक और सेल होती है उसे कहते हैं सर्टोली सेल। ओके। और ये जो आप देख रहे हो मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, ये क्या करती है, स्पर्म की प्रोडक्शन करती है। ओके। तो अब आप ये फिगर देख रहे हो, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लोब्यूल्स। तो हमने देखा कि 250 कंपार्टमेंट मीन्स टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती हैं। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, जो ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती हैं। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को मैंने इसमें दिखाया है ताकि हम इसे हम फिगर से समझा सके आपको सही तरीके से। तो आप देख रहे हो ये जो रीजन है, ये क्या है, टेस्टिस है। एंड टेस्टिस में क्या है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को मैंने दिखाया है। ओके, आपको समझाने के लिए। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, एंड इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो ये आप देख रहे हो, ये जो रीजन है वो क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती हैं। एंड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में हमने देखा 2 सेल होती हैं, 2 टाइप की सेल होती हैं। तो जो एक सेल होती है इनसाइड दी टेस्ट्यूल्स क्या होती हैं, मेल जर्म सेल होती हैं। मेल जर्म सेल मीन्स स्पर्मेटोगोनिया सेल होती हैं। एंड सेकेंड क्या होती हैं, सर्टोली सेल होती हैं। ओके। एंड जो आउटसाइड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सेल होती हैं, वो क्या होती हैं, लीडिंग सेल, इंटरस्टिटियल सेल। ये जो लीडिंग सेल होती हैं वो सेक्रेट करती हैं टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। एंड्रोजन जो होती है वो मेल सेक्स हार्मोन होती है। ओके। तो ये रिलीज कौन करती है, लीडिंग सेल। अब ये फिगर जो आप देख रहे हो, तो ये टेस्टिस है। एंड टेस्टिस के अंदर आप देख रहे हो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। एंड आप देख रहे हो ये जो रीजन है, रेड टेस्टिस है। तो आप देख रहे हो, एंड ये जो रीजन है वासा इफ्रेंटिया, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। तो इन सारी को हम देखेंगे कि इनकी क्या फंक्शन होती है, इनकी क्या रोल होती है, ये कैसे वर्क कर। तो आज की वीडियो में यहीं तक है। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड, एंड एनसीईआरटी में जो फिगर दी हुई है उन सारी पार्ट को हम देखेंगे कि कौन कौन सी पार्ट है, इपिडिडाइमिस, वास एफ्रेंटिया, रेड टेस्टिस, इनकी क्या सीक्वेंस है, इनकी क्या रोल है, ये कैसे, इनकी क्या फंक्शन होती है। तो इन सारे पार्ट को हम सही तरीके से देखेंगे। ओके। तो गाइस, अगर आप चाहते हो कि उस वीडियो को मिस नहीं करना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।